जय गुरु जी। संगत जी, आज दशहरा है। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज 12 अक्टूबर डेट है, दिन शनिवार का है। संगत जी, आज दशहरा के पावन दिन स्पेशल सत्संग गुरु जी मेरे से शेयर करवा रहे हैं। मेरे को गुरु जी ने बुलाया है। संगत जी, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये दशहरा का बड़ा ही स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये दशहरा का सत्संग तो है ही है, साथ में शनिवार का भी आज दिन है, तो शनिवार का ये चमत्कारी सत्संग है। आज के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को सुनकर आप देख लेना, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आज आपके ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। गुरुजी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस भी करेंगे संगत जी। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस दशहरा के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है,
किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, किसी के पास देखो आजकल लोग पूरे सूरे हैं, अपना घर चल जाए वही बड़ी बात है, अपने बच्चे पल जाएं वही बड़ी बात है। किसी की अपनी जेब में होंगे तभी तो कोई देगा ना संगत जी। जब अपनी जेब ही खाली होगी तो आप किसी की क्या हेल्प करोगे? किसी को देने के लिए पहले अपने पास भी तो फालतू होने चाहिए या नहीं? आप ही बताओ एक बार। संगत जी, आजकल लोग बेचारे इतने परेशान हैं। लोग देखो सुबह सुबह निकल जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, रोजी रोटी के लिए। सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे कि ताकि पैसा कमाएं, अपना घर चलाएं, बच्चों को पालें। और जब शाम को रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल के टाइम में, बड़ा मुश्किल है संगत जी। आजकल पैसा मतलब इतनी मुश्किल से मिलता है ना, खून पसीने की कमाई करके भी पैसा नहीं मिलता संगत जी। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? आप ही बताओ जरा। किसी के भी घर में चले जाओ आजकल के टाइम में ना, आप किसी के भी घर में चले जाओगे ना, वहां आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिल जाएगी। ये कैसी दिक्कत है जो अमीर से अमीर के घर में भी है, गरीब से गरीब के घर में तो है ही है संगत जी। और बेचारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग या जैसे कि आप और मैं, हम जैसे लोग बेकार में पिस रहे हैं संगत जी। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा दिक्कत है पैसों की। लोगों के पास पैसा है ही नहीं। 10-10 रुपए के लिए लोग बेचारे सड़कों के ऊपर खड़े हैं, 10-10 रुपए के लिए। आप कभी बाहर जाके मार्केट में देखो, अपने आसपास की मार्केट में सारी मार्केट खाली पड़ी है संगत जी। क्या उन दुकानदारों को शौक है खाली बैठने का? क्या उनका मन नहीं करता कि वो भी घर पे जाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ में आराम से बैठें, रेस्ट करें, अपना टीवी देखें, मौज करें? क्या उनका मन नहीं करता कि अपने परिवार में जाके बैठें? तपती धूप में दुकानों पे बैठे हैं खाली। तो कुछ लोग नौकरियां कर रहे हैं, क्या मिलता है नौकरी करके? कुछ नहीं मिलता संगत जी, बड़ा बुरा हाल है। आप देखो पैसों के बिना गुजारा भी तो नहीं है ना। फिर बंदा पैसा कमाएगा तभी तो घर चलाएगा, और अगर पैसा ही नहीं होगा तो घर क्या चलेगा? आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आपको कुछ खाना है, आपको आटा चाहिए, रोटी खानी है, आटा तभी मिलेगा जब आप दुकानदार को पैसा दोगे। फ्री में आपको आटा नहीं मिलने वाला। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहले अपनी फीस लेगा आपसे, तब जाके आपको दवाई लिख के देगा, फिर आप दवाई खाओगे, फिर आप ठीक होगे। मंदिर में जाओगे, मंदिर में पंडित जी प्रसाद तभी देंगे जब आप दान पुण्य कुछ करोगे, दान दक्षिणा दोगे कुछ उनको, 10, 20, 50, 100 जो भी आपका हिसाब किताब है, तो आपको प्रसाद मिलेगा। संगत जी, बड़ा मुश्किल है। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने। आज दशहरा वाले दिन, दशहरा वाले दिन मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ ये बात कि गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक कर दोगे ना संगत जी, तब भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत
कोमल गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल गुप्ता रानी बाग दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो हैप्पी दशहरा। दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, हम लोगों ने ना, यानी कि मेरी पूरे परिवार ने, मेरी पूरी फैमिली ने 10-10 रुपए के लिए भीख मांगी हुई है लोगों से। 10-10 रुपए के लिए संगत जी, क्योंकि हम लोगों को पता है पैसे की अहमियत। क्योंकि संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है मेरे अंकल से ना, तभी से मेरे अंकल का काम बड़ा अच्छा चलता था, बहुत अच्छा। तभी तो शादी हो गई, संगत जी। और शादी होने के 1 साल के बाद ही काम ऐसा डाउन हो गया, ऐसा संगत जी ना के बराबर। मतलब देखो, आजकल पैसे से ही बंदे की वैल्यू होती है, आप सब जानते हो। पैसे के बिना कोई वैल्यू नहीं होती है संगत जी। और हमारी मतलब सब जगह पे हमारी बेइज्जती हो रही थी। आजकल पैसा ही ना हो तो कौन पूछता है संगत जी? आप ही मुझे बताओ। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कोई पूछता है? हाल चाल नहीं पूछता कोई पास में आके। रिश्तेदारियां सब खत्म हो गई थी, क्योंकि आजकल संगत जी लोग अपने बराबर वाले के साथ ना रिश्तेदारी निभाते हैं, है ना। कि अमीर है, चलो वो भी अमीर है, तो आपस में लेना देना लगा रहता है, आना जाना होता रहता है। अब हम हो गए गरीब, तो सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए। हमारे अपने, दूर की बात नहीं कर रही, अपने लोग, मेरे अंकल की बहनें इतनी अमीर हैं संगत जी, दिल्ली में रहती हैं वो ग्रेटर कैलाश में। इतनी अमीर हैं कि अगर खाली एक अगर संगत जी वो पैसा भी दे देंगी ना, अगर कुछ भी 1% भी दे देंगे अपने पूरी पूंजी का, संगत जी हम लोग करोड़पति हो जाएंगे, करोड़पति। पर नहीं, कोई आजकल हेल्प नहीं करता संगत जी। किसी से आप उम्मीद मत करो आजकल के टाइम में कि वो आपकी हेल्प करेगा या वो आपकी हेल्प करेंगी। कोई नहीं करता, चाहे अपने भाई बहन ही क्यों ना हो। हमारा बड़ा बुरा हाल संगत जी। अब मैं गुरुजी का नाम लेके ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। हुआ क्या संगत जी, ये बात 2022 की है। आप सब जानते हो 2022 में क्या माहौल था। महामारी का दौर था संगत जी, हर जगह पे बीमारी, महामारी। मेरी शादी 2021 में हो गई थी, ठीक है संगत जी, तब भी थी महामारी। पर ठीक है, मेरे अंकल का काम बड़ा अच्छा चलता था उस टाइम भी। शादी के 1 साल के बाद यानी कि 2022 में सब कुछ खत्म हो गया। दुकान पे काम बिल्कुल डाउन, ना के बराबर। बिजनेस है संगत जी, कभी ऊपर तो कभी नीचे। एक जैसे थोड़ी आता है बिजनेस, कोई नौकरी थोड़ी है। एक जैसे पैसे बंदा कमाता जाएगा। बिजनेस का तो ये है, आज बड़ा अच्छा, कल नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। एक जैसा ग्राफ तो कभी रहता ही नहीं है बिजनेस का। तो मेरे अंकल का यही था। एक शॉप थी संगत जी, उसमें ना ग्रोसरी की सारी चीजें, आप देखो राशन पानी का सामान लेने कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया ना संगत जी। आजकल ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप कोई काम खोल के देख लो संगत जी, देखा देखी लोग इतने खोल लेंगे ना काम कि आपका काम नहीं चलेगा। जो बाद में आएंगे वो चला के बैठ जाएंगे, आप पहले से बैठे रहोगे, फिर भी आपका काम नहीं चलेगा संगत जी। आजकल ये टाइम ही ऐसा, सब दिखावे पे दुनिया है। जो दिखावा करता है संगत जी, उसी को लोग पूछते हैं। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है ना। अब दिखावा करने के लिए भी पैसे चाहिए पास में, फ्री में दिखावा थोड़ी होता है। लोग कमाते लाख हैं, बताते 10,000 हैं अंदर से संगत जी। तो ये दिखावे पे है संगत जी सब कुछ। आप देखो, इतना बुरा हाल हमारे घर का हो गया था ना
कि मेरी अपनी फ्रेंड्स, जो मेरी किट्टी पार्टी की फ्रेंड थी या जो मेरी पार्क में रोज हम लोग वॉक करते थे वैसे फ्रेंड थी, सब लोग ना मेरे को ताने मारते थे कि देख कोमल, तेरा पति तो कुछ कमाता ही नहीं है, क्या है तुम्हारे घर के हालात भी ना, सारा दिन खाली बैठे रहते तेरे पति, कुछ भी नहीं करते काम वाम, ना पैसे ना तू कहीं जाती है, तू भी पुराने सूट पहन के बैठी रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। संगत जी, लोग बोलते हैं बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है संगत जी, जब कोई बोलता है ना ऐसी बातें दिल में चुभती हैं जाके सीधी सारी बातें ये वाली। गुस्सा भी आता है अपने ऊपर कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हमेशा हम ही क्यों फंस जाते हैं। संगत जी किस्मत है, देखो अमीर से अमीर लोग भी बैठे हुए हैं, उनकी अलग परेशानियां हैं, उनकी अलग दिक्कतें हैं। हमें ये लगता है ना कि देखो वो कितना अमीर है, वो कितने अमीर हैं, देखो उनके पास कितना सारा पैसा है, वो कितने मजे से जिंदगी जीते होंगे, हमें लगता है ऐसे। संगत जी लगने में और होने में बड़ा फर्क होता है। जब आप उनके पास जाके देखोगे ना, आप बोलोगे इससे सुखी तो हम ही है यार, पैसा होने से सुखी थोड़ी होता है कोई, होता है मुझे बताओ आप संगत जी। अगर आपके पास आपको बीमारियां हैं, आपके बच्चे आपको तंग करते हैं, या आपको वैसे कोई मेजर आपको प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा आ भी जाएगा तो आप क्या कर लोगे, कुछ कर सकते हो पैसे का? पैसे से ठीक हो जाओगे? नहीं हो सकते संगत जी। वो बात अलग है, बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, खर्चा पानी करोगे, अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे, पर डॉक्टर भी तो तभी ठीक करेगा जब ठीक होने वाली चीज होगी। ये थोड़ी किसी डॉक्टर को आप बोल दोगे ले 5 करोड़ मुझे ठीक कर दे, जब ठीक होने वाली चीज ही नहीं होगी तो वो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ में भी आपको ठीक नहीं करने वाला। तो संगत जी पैसों से ना होता कुछ नहीं है, बस ये वो है कि जरूरत के लिए पैसा चाहिए, सबको चाहिए संगत जी, गुजारा भी तो नहीं है पैसों के बिना, एक लिमिट का होना चाहिए। आजकल लोगों के पास देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सब कुछ दिखावे पे चलता है आजकल, होता कुछ है दिखाते कुछ है, रियलिटी कुछ होती है, तो सारी चीज दिखावे पे चलती है। हम ऐसे है नहीं संगत जी, हम तो सीधे से लोग हैं, रोज की रोज कमाने वाले, रोज के रोज खर्च करने वाले। हमारे अंदर तो ऐसी बातें थी भी नहीं। पर वही बात है, देखो कई लोगों ने ये भी बोला, मेरे अंकल की बहनों ने ना ये भी बोला कि जब से तेरी शादी हुई है, मेरे अंकल का नाम संगत जी दीपक है, तो कहते दीपक जब से तेरी शादी हुई है ना तभी से तेरा काम डाउन हो गया है। क्या करेगा जिंदगी में संगत जी, किराए की दुकान, किराए का घर, सब कुछ किराए का, क्या करे बंदा, नौकरी कर नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई नहीं करी हुई इतनी। हर जगह से संगत जी में मार पड़ रही थी, हर तरफ से मार, और बहुत परेशान। जब हम गुरुजी के पास पहली बार गए थे ना संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ ये बात, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते जाते मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि एक अंदर से डर लग रहा था कि यहाँ भी अगर कुछ ना बना तो हमारा क्या होगा, कौन हमें पूछेगा अगर हमारा यहाँ पे भी कुछ ना बना तो कौन हमारी हेल्प करेगा, कौन हमें पूछेगा। संगत जी आजकल देखो किसी से आप ना बोल भी नहीं सकते हो कि मुझे ये दिक्कत है, लोग ना मजाक उड़ाते हैं। फिर आप किसी को आजकल के टाइम में ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये परेशानी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि संगत जी लोग हेल्पफुल तो है नहीं, लोग आजकल हैं मजाक उड़ाने वाले, पीठ पीछे हंसने वाले, वैसे लोग ज्यादा हैं संगत जी। अच्छे लोग तो बड़े कम हैं, ना के बराबर। वो पहले का टाइम था, लोग हेल्प भी कर देते थे, बिना कहे लोग संगत जी हेल्प करते थे, बिना कहे। वो सामने वाले की ना देख लेते थे कि इसको ये परेशानी हो रही है, बोल नहीं रहा, पर वो आपकी हेल्प करते थे, और आगे से कहते भी नहीं थे कि वापसी कब देने हैं या कोई ऐसी बात है। संगत जी जब प्यार था, आजकल खून पानी हो चुके हैं संगत जी, पानी बने हुए, भाई भाई का नहीं है, बहनें भाई की नहीं है, तो वही हाल है संगत जी। बहुत, मैं तो जब गुरुजी के पास गई थी ना 2023 में, पिछले साल में, मैंने आपको बताया ना कि मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था,
साथ मेरे अंकल थे। संगत जी किस्मत के मारे मेट्रो में अपना बैठे हुए आराम से बस जा रहे हैं। कुछ पता नहीं है वहां जाके होगा क्या, कुछ भी नहीं आइडिया था, बस जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर में किसी ने बोल दिया चले जाओ तो वहां चले गए। हमारी ऐसी आदत थी संगत जी, अपना दिमाग नहीं हम लोग चलाते थे कि उसने बोल दिया वहां जाना है तो चलो वहां चलो, उसने कह दिया वहां चले जाओ वहां चले जाओ। जब इंसान परेशान होता है ना संगत जी, तो कुछ भी फिर समझ नहीं आती है। जो कोई कहता है चले जाओ बस चले जाते हैं, अपना दिमाग नहीं तब चलता, अपना दिमाग काम नहीं करता तब। ठीक है, अब गए वहां गुरुजी के बड़े मंदिर में, वहां गए तो संगत जी हमें लगे मतलब ना बड़ी शर्म आ रही थी अपने पे कि यार देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सब लोग आए हुए हैं, हम लोग कहाँ मेट्रो वाले, हम लोगों की यहाँ कौन सुनेगा। संगत जी देखो शर्म तो आ ही जाती है कि हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा, बताओ आप। हमको इतने वीवीआईपी लोग थोड़ी हैं या इतने अमीर लोग थोड़ी हैं। आप लोग तो फिर भी अमीर लोग होंगे, लाख लाख के फोन लेके बैठे होते हैं लोग आजकल और सत्संग सुन रहे होते हैं, उनकी किस्मत कितनी अच्छी होती है। हम तो एक गरीब संगत जी, एक मिडिल क्लास फैमिली से भी लो कैटेगरी के बंदे थे। तो देखो शर्म आ जाती है अपने पे ना कि भाई यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, अंदर जाएंगे बेइज्जती करवा के बाहर आ जाएंगे। मेरे अंकल ने मुझे बोला भी कि हम लोग ना यहीं से बाहर चलते हैं, वापस चलते हैं घर पे, क्योंकि अंदर चले जाएंगे ना और बेइज्जती होगी, होगा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ जो अमीर लोग आए हैं गुरुजी उनकी सुनेंगे या हमारी सुनेंगे, हम जैसे दो कौड़ी के बंदों की सुनेंगे जो यहाँ बाहर झाड़ू लगाने भी लायक नहीं है, झाड़ू लगाने भी लायक नहीं है जो यहाँ, उनकी थोड़ी सुनेंगे गुरुजी। मैंने कहा नहीं, अब इतनी दूर आए हैं, इतना मतलब खर्चा करके आए हैं, मेट्रो में भी किराया भर के आए हैं, तो अंदर तो जाना ही चाहिए ना हमें, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। संगत जी हम दोनों अंदर गए। अंदर जाके ना मैंने अपने अंकल को बोला कि आप मुझे ना थोड़े से पैसे दे दो, मुझे दान, मतलब ना वहाँ पे जो एक संगत जी दान पात्र बना हुआ है, मतलब दान पात्र कह लूँ या कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलूँ। एक ना वो जैसे कह लो एक ना गुल्लक बनी हुई है, गुल्लक जिसमें हम लोग पैसे डाल सकते हैं या कोई मतलब जो भी अपनी मन, जो भी आपका मन करे, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके अरदास हो, मनोकामना, जो भी मतलब एक्सपायर्ड कुछ भी हो तो हम लोग डाल सकते हैं। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे ज़रा थोड़े से पैसे दे दो आप। तो मेरे अंकल ने संगत जी मुझे याद है मुझे 10-10 के 2 नोट दिए थे। मैंने कहा इतने क्यों दे रहे हो, एक आप रख लो, एक आप चढ़ा देना, एक मैं डाल देती हूँ गुल्लक में। कहते ठीक है। संगत जी मैंने 10 रुपए का नोट वहाँ डाल दिया और पैसे डालते बिना मैं ये सोच रही थी कि अरे इस पैसों से मेरा घर पे बच्चों के लिए बिस्किट आ जाता। संगत जी मैं सच बता रही हूँ आपको, सच बिल्कुल रियलिटी, कोई ये नहीं कि मैं ये झूठ बोल रही हूँ, नहीं संगत जी। देखो जब होते नहीं ना पैसे तो बंदा फिर ऐसे ही सोचता है कि यार इस पैसों से वो चीज आ जाती, इस पैसों से ये आ जाता, वो आ जाता, तो फिर बंदा संगत जी फिर उस हिसाब से सोचता है ना, फिर उस हिसाब से भी सारी चीजें होती हैं। तो मैं सोच रही थी कि चलो इस पैसों से ना बच्चों का बिस्किट आ जाते या घर के कोई ब्रेड वगैरह कुछ आ जाता। ठीक है डाल दिए, हाथ जोड़ा, मैंने गुरुजी से एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी कब सुनोगे आप हमारी, हम जैसे गरीब आदमी की कब सुनोगे गुरुजी आप। संगत जी वो दिन आ गया, वहां से घर आए बड़े मंदिर से। घर आने के बाद ना मेरे अंकल को एक फोन आता है और उस फोन ने हमारी पूरी जिंदगी बदल के रख दी, पूरी लाइफ, क्योंकि हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। संगत जी आज जो लोग बोलते हैं ना पढ़ाई करो, लाखों रुपए लगाओ, उसके बाद हजारों की नौकरियां करो, पहले लाखों लगाओ, उसके बाद 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी करो, कोई ये फायदे वाला काम है? आप मुझे बताओ, नहीं है ना। क्योंकि देखो संगत जी 15-15, 20-20 लाख आजकल पढ़ाइयों पे लगते हैं, मिलता क्या 20,000, तो बंदा क्यों करेगा, फिर क्यों करेगा।
मेरे अंकल को फोन जो आता है ना, वो आता है कस्टमर का, जो कस्टमर काफी साल पहले मेरे अंकल की दुकान पे आए थे इलायची लेने के लिए। इलायची जो कि एक मतलब जो आम में संगत जी, जैसे कि आप कह लो कि चाय में डलती है या और भी चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में डलती है, मतलब इलायची का फ्लेवर होता है। तो वो साबुत इलायची के लिए उनका फ़ोन आया मेरे अंकल को, कहते दीपक मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, काफ़ी साल पहले मैं तेरी शॉप पे आया था, तूने मुझे बहुत बढ़िया इलायची दी थी, तो अब ना तेरे को एक ऑर्डर लिखवाना है मैंने, क्योंकि मैंने वो इलायची सारी बाहर भेजनी है। मेरे बाहर बड़े दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, सबको 1-1 किलो इलायची भेजनी है। संगत जी आप सब जानते हो कि इलायची का इस समय क्या रेट है, बताने की भी जरूरत नहीं है, बहुत रेट है संगत जी, बहुत ज़्यादा। 50 किलो इलायची, 50 किलो संगत जी, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता संगत जी, बहुत एक हैवी अमाउंट होता है। 50 किलो इलायची का ऑर्डर, शॉप पे 10 ग्राम इलायची भी नहीं पड़ी हुई थी हमारी दुकान पे। गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर से भेजते ही हमारी लॉटरी लगा दी संगत जी, लॉटरी लगा दी। वो इलायची क्या संगत जी, ऑर्डर क्या मिला हमें, हमें तो पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा कभी आज तक, आगे ही आगे देखते जा रहे हैं, आगे ही आगे देखते जा रहे हैं, क्योंकि कृपा इतनी हो रही है ना, गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी मिल रही है, कैसे बताऊं समझ ही नहीं आ रहा। संगत जी लाखों रुपए का हमें ऑर्डर मिला पहले दिन ही, जैसे तैसे करके मेरे अंकल ने वो ऑर्डर पूरा करा, पेमेंट आई, घर में खुशियां आई, घर में पैसे आए, काम बढ़ता गया बढ़ता गया। 1 साल के अंदर ही संगत जी आज सब कुछ है पास में, सब कुछ। और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में सिर्फ एक बार ही गई हूँ अभी तक, दोबारा जाने का मौका ही नहीं मिला, सिर्फ एक बार, और एक बार में ही गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया। तो संगत जी ये मेरा गुरुजी का बड़ा ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। संगत जी विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।